हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी को टॉपर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखेंगे जीके जीएस के वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न, जो कि एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा एवं सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूरी होने वाली है। तो यह वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस का पूरा नाम क्या था? सुभाष लाल बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष कुमार बोस, सुभाष प्रसाद बोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न से कुछ फैक्ट जानते हैं। इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1890 को, 23 जनवरी 1897 को, 26 जनवरी 1895 को या 2 अगस्त 1897 को? तो इसका सही जवाब होगा 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। इस प्रश्न से तथ्य जानते हैं। भारत में इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे प्रभावशाली नेता में से एक थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में, कोलकाता में, दिल्ली में या पटना में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कटक में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न के रिलेटेड तथ्य समझते हैं। कटक उड़ीसा की पूर्व राजधानी है। नेताजी का परिवार बंगाल से संबंध रखता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न से रिलेटेड तथ्य देखते हैं। वे एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी गणना कटक के सम्मानित व्यक्तियों में से होती थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा प्रभावती, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का तथ्य समझते हैं। वे धार्मिक विचारों वाली महिला थी। नेताजी के संस्कारों पर इनका गहरा प्रभाव था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने किस परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? आईसीएस परीक्षा में, आईएएस परीक्षा में, वकील परीक्षा में या सैनिक परीक्षा में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आईसीएस परीक्षा में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका तथ्य समझते हैं। उन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ब्रिटिश नौकरी छोड़ दी थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने नौकरी त्यागी थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से जाना जाता है? नेताजी या देशनायक या लोकमान या राष्ट्रपिता? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नेताजी से इनको जाना जाता है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका तथ्य समझते हैं। यह उपाधि उन्हें जर्मनी में दी गई थी। आज भी वे इस नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? कांग्रेस से, हिंदू महासभा से या मुस्लिम लीग से या इसमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से जुड़े हुए थे, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका तथ्य समझते हैं। उन्होंने 1938 और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला था। बाद में वो विचारों के मतभेद के कारण उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है,
सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? 1937 में या 1938 में या 1940 में या 1942 में? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1938 में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका तथ्य समझते हैं। 1939 में वे फिर से अध्यक्ष चुने गए थे और 1939 के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना, क्रांतिकारी दल या भारत सेवा संघ? दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न का आप जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारतीय राष्ट्रीय सेना स्थापित किए थे, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का तथ्य समझते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। नेताजी ने इसे पुनर्गठित करते हुए शक्तिशाली बनाया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगला प्रश्न कहता है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? बर्मा में, जापान में या सिंगापुर में या जर्मनी में? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिंगापुर में, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसका तथ्य समझते हैं। यहाँ जापान ने भारतीय युद्ध बिंदियों को INA में शामिल किया। नेताजी ने यहीं से दिल्ली चलो का नारा दिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारा दिया था, उनका नारा क्या था? करो या मरो का, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, या सत्य ही ईश्वर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका तथ्य समझते हैं। यह नारा 1944 ईस्वी में दिया गया था। इससे युवाओं में देशभक्ति की लहर पैदा हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1937 में, 1939 में या 1940 में या 1942 में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1939 में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका तथ्य समझते हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद यह स्थापना की थी। इसका उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कहाँ की थी? टोक्यो में, बर्मा में, सिंगापुर में या बर्लिन में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिंगापुर में, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न से रिलेटेड तथ्य समझते हैं। यह भारत की पहली अस्थायी सरकार थी। जापान और जर्मनी ने इसे मान्यता दी थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? 18 अगस्त 1945 में या 15 अगस्त 1947 में या 26 जनवरी 1946 में या 30 जनवरी 1948 में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 18 अगस्त 1945 में इनका मृत्यु हुई थी। इस प्रश्न से रिलेटेड तथ्य समझते हैं। उनकी मृत्यु ताइवान में विमान दुर्घटना में हुई थी, यह बताई जाती है। आज भी उनकी मृत्यु पर विवाद बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। सारे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आते रहते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस दुर्घटना में हुई थी? रेल दुर्घटना में, विमान दुर्घटना में, जहाज दुर्घटना में या गोलीबारी में? तो इसका सही जवाब होगा विमान दुर्घटना में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका तथ्य समझते हैं। उनके शरीर पर गंभीर जलन के निशान थे। कई लोग मानते हैं कि वे जीवित बच गए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने या बाल गंगाधर तिलक ने?
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न से रिलेटेड तथ्य समझते हैं। यह नारा INA का अभिवादन था। आज यह भारतीय सेना में भी प्रयुक्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, या नेहरू जी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या पटेल जी ने? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न से रिलेटेड तथ्य समझते हैं। इसे आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए दिया गया था। लक्ष्य या ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना इसका लक्ष्य था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी का नाम क्या था जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में उनका साथ दिया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इनका सहयोगी कर्नल गुरबख्त सिंह ढिल्लों थे, शहनवाज खान थे, कैप्टन लक्ष्मण सहगल थे, यानी कि ये तीनों इनका सहयोगी थे, इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम क्या था? एमिली शेकल, प्रभावती देवी, पद्मा देवी, या लक्ष्मी सहगल? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एमिली शेकल, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इससे तथ्य समझते हैं। दोनों की मुलाकात जर्मनी में हुई थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम अनीता बोस फाफ था। दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।